तड़पता है मचलता है जमाना एक दिलदार के खातिर। तड़पता है मचलता है जमाना एक दिलदार के खातिर। न जाने कितने रो रहे हैं सिर्फ एक मुख्तार के खातिर। साथियों, इस वीडियो के आखिर में एक बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है, जो वो जानकारी शायद आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। साथियों, सपा में बढ़ गई हलचल। आखिर किस वजह से मची हलचल, इसको जानने से पहले एक छोटी सी एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहते हैं जो एआईएमआईएम के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गाजीपुर में मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि किस वजह से सपा में हलचल मच गई, जिससे सियासी हलचल भी तेज हो गई है। और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब ने दिल को छू जाने वाली बात उन्होंने क्या कहा है, जो आगे आपको दिखाया जाएगा। तो साथियों, बने रहें इस सियासी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथियों, सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं जिया खान। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे गाजीपुर में मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर उनकी फैमिली से मिलने, तो सपा में बड़ी हलचल, जिससे एआईएमआईएम ने पूछा कि आखिर अखिलेश यादव साहब क्यों नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। जैसे ही ये खबर आई, एआईएमआईएम ने सपा पर तीखा हमला बोला। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब गाजीपुर में मुख्तार अंसारी साहब के परिजनों से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। ओवैसी साहब के बाद समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार व अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। जैसे ही ये खबर आई, एआईएमआईएम ने सपा पर तीखा हमला बोला। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब ने कहा कि अखिलेश यादव अभी तक मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर क्यों नहीं गए। जब ओवैसी साहब जी मुख्तार साहब के घर चले गए हैं, तब अखिलेश अपने भाई धर्मेंद्र यादव को दिखावे के लिए उनके घर भेज रहे हैं। ये राजनीतिक स्टंट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए है। आसिम वकार साहब का यह भी कहना है कि अखिलेश जानते हैं कि गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक मुख्तार अंसारी साहब का मुसलमान वोटों में रसूख रहा है, उसी को कैश कराने की ये कवायद है। आसिम वकार साहब ने आगे कहा कि मुख्तार अंसारी साहब उत्तर प्रदेश के सियासत में बहुत बड़ा नाम था। उनका इंतकाल जिस तरीके से हुआ है वो बहुत ही दुखद है। मुख्तार अंसारी साहब 5 बार के विधायक थे। उनका भतीजा अभी भी समाजवादी पार्टी से विधायक है। वहीं मुख्तार के बड़े भाई समाजवादी पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार हैं।
इस नाते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सबसे पहले मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल के बाद उनके घर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर पर एक बार भी मुख्तार अंसारी साहब का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। आसिम वकार साहब ने कहा कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर मुख्तार अंसारी साहब के घर पहुंच जाते हैं और उनके परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन सपा नेता बगल से नहीं पहुंच पाते। ओवैसी साहब इंसानियत और मोहब्बत के नाते मुख्तार अंसारी साहब के परिवार से मिलने गए थे। हम वोट की लालच में नहीं गए थे, बल्कि इंसानियत के नाते गए थे। आसिम वकार साहब ने सपा मुखिया को नसीहत देते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी, आपको पहले ही मुख्तार अंसारी साहब के घर चले जाना चाहिए था। अब ओवैसी साहब के जाने के बाद आपकी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। आसिम वकार साहब ने गुजारिश करते हुए कहा कि धर्मेंद्र यादव साहब के बाद आप भी मुख्तार अंसारी साहब के घर जरूर जाइएगा। इससे आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, ना ही आप छोटे हो जाएंगे। आइए सुनते हैं कि आसिम वकार साहब ने और क्या क्या कहा है अपनी इस वीडियो में। मरहूम मुख्तार अंसारी साहब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम थे। उनका इंतकाल जिस तरह से हुआ है वो बहुत दुखद है। मुख्तार भाई 5 बार के विधायक, उनके भतीजे समाजवादी पार्टी से विधायक और उनके बड़े भाई समाजवादी पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। और जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं, गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब इंसानियत के नाते और मोहब्बत के नाते मुख्तार भाई के परिवार से मिलने गए थे। हमें वोटों की लालच नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत है। ये हमारा इंसानी फरीज़ा था उनके घर जाना, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए। आपको भी अखिलेश यादव जी इंसानियत के तौर पर उनसे, उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए था और ये काम आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज़ हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर ताज़ियत पेश करने के लिए। आप जानते हैं कि गाज़ीपुर से लेकर आजमगढ़ तक मुख्तार भाई का रसूख है मुसलमान वोटों में। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि धर्मेंद्र यादव जी के बाद आप भी ज़रूर जाइएगा, मुख्तार भाई के घर जाइएगा। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। साथियों, दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आप खबर तो पूरी देख लेते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। क्या आपको मालूम है कि किसी की वीडियो को लाइक करने से कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप उनके सिस्टम में फंसते हैं। अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो आपकी भी वीडियो उनके वीडियो के नीचे यूट्यूब रिकमेंड करता है, जिससे आपकी वीडियो वायरल होने का ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।